ठीक हो? शरीर ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास। वाह। और आप बच्चे ठीक हो? बाबा विचार चल रहा था मुरली में आज बाबा ने कहा कि 36 प्रकार का भोजन बनेगा सत्युग में। तो आपने तो कहा कि वहाँ खाली फल खाएंगे देवता। तो 36 प्रकार का भोजन कैसे? तो क्या 36 प्रकार का फल नहीं होगा? 36 प्रकार के मेवे होंगे वहाँ, फल होंगे। तो कोई पकाएंगे नहीं ऐसा? पक्का नहीं होगा। प्रकृति आपको एकदम तैयार करके देगी पूरी अच्छे से। बच्चे देखो, पहले जब बोलते हैं ना राजा महाराजा हार जाते थे ना, तो वो जंगलों में जब रहते थे तो क्या पकाते थे, क्या खाते थे? नेचुरल जो फल है, जो घास फूस है, वही खाते थे और ताकत रहती थी। दही का नदी बहेगी। ये एक कहने माफिक है। दूध दही का नदी बहना का अर्थ क्या होता है बच्चे? जैसे यहाँ पे आज 10 गिलास दूध में जितनी पावर है ना, वहाँ पे 1 गिलास पानी में इतनी पावर होगी। मिठाइयाँ भी नहीं होगी? मिठाई तो इधर खाओ ना। अब इसलिए तो संगम युग पे बड़ी मिठाइयाँ खिला रहे हैं। अब चीनी नहीं होगी तो मिठाई कहाँ से होगी? वहाँ शक्कर ही नहीं होगी, वहाँ गन्ने की खेती नहीं होगी, तो मिठाई किससे बनेगी? फिर वहाँ डॉक्टर बन के आएंगे क्या शुगर टेस्ट कराने हैं? फिर बताओ, एक हॉस्पिटल खोल देते हैं उधर, देवताओं का चेकअप करते रहना बैठ के। इसलिए अभी जितना करना है, मिठाई है अभी जो भी खानी है, ये संगम युग पे। इसलिए हीरे तुल्य क्यों बोलते हैं? यहाँ हीरे जैसा जन्म होता है कि जब पिता आता है ना, बच्चों से सारी चीज़ों से भरपूर करता है। पर जब देवताओं का राज्य होता है, इसलिए क्या कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन तो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा भोजन में क्या क्या होता है, गिन के बताओ अभी। पहले भी फल बहुत मीठे होते थे, बहुत वैरायटी। गिनो गिनो क्या क्या बनता है, ये बच्चा बताएंगा, बड़ा खाया है एकनी पुलाव, तो पनीर की सब्जी, क्या जलेबी हो, कहते होली को बनाते हैं। भूल गए ना, इतना खाया है ना, याद भी नहीं आ रहा कि कौन कौन सा डिश था। 75 प्रकार की पूरियां बनाई। अच्छा, एक बात पूछ रही हैं, इनमें से कोई भी टोली बिना शक्कर के मीठे के बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो जब वही जड़ ही नहीं रहेंगी सतयुग में, तो मिठाई कहाँ से बनेगी? सोचो। आज भी कहीं कहीं स्थान पर फल इतने मीठे होते हैं ना, शक्कर को भी फैल कर देते हैं। ऐसे ऐसे फल होते हैं, वो मिठाई का काम करेंगे, है ना। ये जो ऐसा थोड़ी कि रोज वहाँ पे आपको तेल चढ़ेगा, रोज तलेंगे, पूरी हलवा बनाएंगे, ऐसे करेंगे। किचन वो होगा, बराबर होगा, अच्छी व्यवस्था होगी, पर ऐसा नहीं होगा। इसलिए देवताओं के शरीर में इतनी ताकत होती है। आप सोचो, पहले अभी 100 साल पहले उबला हुआ खाना खाते थे तो भी कितनी ताकत था उसमें, और अब उसको कितना भी टेस्टी बना के खाओ पर शरीर की ताकत खत्म हो गई। तो सोचो, अगर देवताएं एकदम ऐसा बना बना करके वैरायटी खाएंगे तो 100 साल से पहले ओम शांति हो जाएगा ना उनका। बुरे हो जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे, फिर बीमारी हो जाएंगी। ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, है ना। तेल खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हाँ, वहाँ डॉक्टर नहीं होंगे। इसलिए तो बोल रहे वहाँ डॉक्टर ही नहीं होंगे, इसलिए पूछ रहे हैं ना, चलना है क्या डॉक्टर बन के? वहाँ प्रकृति ऐसी होगी, वहाँ मट्टी ऐसी होगी कि ऑटोमेटिक अच्छे फल। हाँ, वहाँ अनाज ही अलग प्रकार का होगा। ऐसा नहीं अनाज नहीं होगा, अनाज ही अलग प्रकार का होगा। इतना सब में एक जो बोलते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा जब खाते हैं तो शरीर में कितनी बीमारियाँ लगती है। तो बच्चे, वहाँ का जो रहन सहन है,
जो बाबा ने कहा बच्चे जो खाना है अभी खा लो, नहीं ये आस लेके मत जाना कि वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। बाबा ने बाप की याद में शरीर छोड़े तो सीधा सत्युग में आएंगे, ब्रह्मा बाप की याद में शरीर छोड़े तो भी सत्युग में आएंगे ना, देवताओं की याद में, कृष्ण की याद में शरीर छोड़ दिया तो भी सत्युग में ही आएंगे। लेकिन किसी ने खान पान के चक्कर में शरीर छोड़ा तो सीधा द्वापर युग में आएंगे। आचार्य आता है। हाँ, तो खान पान में शरीर छोड़ा तो क्या होगा, ज़्यादा द्वापर में मिलेगा आपको वो सब चीज़ें, खान पान। यहाँ पतित शरीर को पतित भोजन मिलता है, वहाँ पावन शरीर को पावन भोजन। प्रकृति बड़ा अच्छा भोजन देती है। देखो यहाँ पे प्रकृति जितना देती है उसका आप 70% 75% उसको अपने तरीके से तैयार करते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन वहाँ पे 80% प्रकृति तैयार करेगी, मात्र 20% आपकी तैयारी होगी। 20 से 25% आप तैयार करेंगे, 80% प्रकृति तैयार करेगी। तो ताकत किस में हुई, ताकत किस में हुई, जो 80% प्रकृति ने तैयार करके दिया। आपने 80% आपने तैयार किया तो बीमार आप पड़ेंगे, प्रकृति ने तैयार किया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये फर्क है आप में और प्रकृति में, ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। अब तैयार कौन कर रहा है, अब कौन कर रहे हैं, सब वो मनुष्य आत्माएं कर रहे हैं। अच्छा, रही पनीर की बात, रोज पनीर खाते हैं। अब बताओ सतयुग में पनीर कहाँ से आएगा? वहाँ क्या कैल्शियम की कमी होगी जो दूध पीना पड़ेगा? कृष्ण मक्खन खिलाते हुए दिखाते हैं, वो विश्व का मक्खन खाते हुए दिखाते हैं। सत्युग की बात सही, इसको बंद कर दो, बंद कर दो। सत्युग की बात सही, सत्युग की बात सही का मक्खन खाते हुए दिखाते हैं। बच्चे, दूध की जरूरत किसको पड़ती है? जिसके शरीर में ताकत ना हो और जिसके शरीर में एक विटामिन की कमी होती है, वही तो दूध पीता है ना। है? वहाँ तो अपने बच्चे का, अपना माँ अपने बच्चे को ही दूध पिलाएगी, दूसरे को बच्चे को दूध क्यों पिलाएगी? विचार करो, है ना। अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। अगर गाय का बच्चा हुआ तो सिर्फ गाय का बच्चा ही दूध पिएगा, इंसान का बच्चा दूध नहीं पिएगा, है ना। तो एक शोभा होगी गाय की, क्योंकि ये भी प्रकृति की डेकोरेशन है ना। गाय है, शेर है, हिरन है, ये सब क्या है, ये मोर है, ये सब प्रकृति की डेकोरेशन है ना। जैसे घर में कोई एक व्यक्ति अकेला थोड़ी रहेगा, उसके साथ उसका सामान भी तो रहेगा ना, समझ रहे हैं। एक व्यक्ति अगर घर में एकदम अलग रहे तो कितने दिन रह सकता है? तो जो डेकोरेशन साथ में एक व्यक्ति के साथ 100 सामान आएंगे तो क्या है उसकी डेकोरेशन। सत्युग में भी क्या आएगा, सब प्रकृति के साथ प्रकृति डेकोरेशन करेगी ना। चलते फिरते अच्छे लगेंगे, दिखते हुए, मोर नाचते हुए अच्छे लगेंगे, गाय चलती हुई एकदम साफ सुथरी अच्छी लगेगी। तो ये प्रकृति की डेकोरेशन होगी। बाबा वहाँ पहाड़ी जो होती है, बाबा ने आपने कहा था कि सीधे सीधे ऐसे तीखा तीखा पहाड़ है, वहाँ भी पशु पंछी की तरह पहाड़ हो, तो ये पूरा उथल ये पूरा उथल पुथल, ये जो ऊपर के पहाड़ है ना, ये सब नीचे आराम से चले जाते हैं। वहाँ जो प्रकृति होगी ना, वो उसकी वो बनाएंगे, चित्र बनाएंगी। प्रकृति भी पहाड़ों में चित्र तैयार करेगी, किसी भी चीज़ का चित्र तैयार कर दिया। जैसे प्रकृति अपने आप में बड़ी चित्रकला है ना। क्या पेंटिंग बनाती है। आज भी कहाँ कहाँ ऐसे स्थान है जो कितना सुंदर चित्र बनाया है। कोई मनुष्य की ताकत थोड़ी है कि इतनी ऊपर चढ़ के कोई चित्र बना देगा। तो ये चित्रकला किसने की? प्रकृति अपने आप में बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। वो अपने आप ही वो सारे चित्र क्या क्या परफेक्ट लगेगा, क्या क्या अच्छी लगेगी। पर्वत तो बनाएगी पर उसमें ऐसी शेप देगी दूर से दिखने में बड़ी सुंदर लगेगी। कुछ नहीं रहेगा, ये पिघल जाएगा ना, तो बाढ़ कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा अभी? हाँ, जो हिमालय है, पर्वत है, बर्फ़ से, वो बर्फ़ का ही तो पर्वत है ना,
तो पिघलेगा तो पानी का लेवल बन जाएगा। इसलिए तो 3 हिस्सा पानी रहेगा और 1 हिस्सा सतयुग रहेगा, टापू रहेगा। बोलते हैं सोने की द्वारका को समुद्र के बीचों बीच दिखाया हुआ है। क्यों? चारों तरफ पानी होता है, बीच में सोने की द्वारका होती है। ऐसे ही सतयुग ऐसे ही रहेगा, बीच में बड़ा सुंदर टापू रहेगा, ना कोई टेंशन कि कोई दूसरा राज्य आकर के आक्रमण करेगा। शांति से सब एकदम सुकून से रहेंगे। ये टेंशन तो द्वापर युग से पलने शुरू हो जाती है। देखा कोई कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। सब सतयुग में देखो, देवताओं में सतयुग और त्रेता जब देवताओं का राज्य होता है तो राज्य को खुशी से दे करके चले जाते हैं शरीर छोड़ के। द्वापर युग आया तो छीन के लेते हैं, है ना। एक होता है राजपाट को आप बिठा देना उस गद्दी पे जो लायक हो, एक होता है मार करके किसी को चढ़ जाना गद्दी पे। दोनों में फर्क है ना। जब ये शुरुआत हो जाती है, छीन के राज्य लिया जाता है, तब सृष्टि पतित की तरफ चलती है, भ्रष्टाचार की तरफ चलती है। ठीक है बच्चे, देखो अब पहले भी अपन ने बोला कि पहले जो भी बाबा ने सुनाया या अपन ने जो भी मूल्य चलाई शरीर में थे तो पूरी तरह से साफ शीशा नजर नहीं आता था, देह का पर्दा बीच में आ जाता था। अब क्या है, देह का पर्दा बीच में नहीं है, तो सतयुग की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। पहले बच्चे बराबर अच्छा भोजन कराते थे, राजाओं के जैसा भोजन करते थे, तो वो संस्कार था, है ना। सोचा कि सतयुग में ऐसे ही होगा, पर जैसे ही, क्योंकि बाबा भी पूरी तरह से श्री नहीं खोलते हैं, बाबा बोलते हैं खुद पुरुषार्थ करो, अपने आप पता लगाओ, मैं क्यों बताऊं। अपना बाबा बड़ा होशियार है। अच्छा मैं आपको बताऊंगा तो मेरे को सबको बताना पड़ेगा, ये तो चीटिंग हो जाएगी, तो मैं तो बच्चों के साथ चीटिंग थोड़ी करूँगा। आप अपना पुरुषार्थ ऐसा करो जो आपको सतयुग के साथ साथ करो होना शुरू हो जावे। फिर क्या हुआ, जैसे शरीर छूटा तो एकदम आईना साफ नजर आया। बाबा सतयुग में जो पुष्पक विमान होगा वो पूरा बंद होगा, जैसे आजकल की फ्लाइट पूरा नहीं, देखो बंद नहीं होगा बच्चे, वो एकदम। और देखो आजकल की फ्लाइट क्या होती है, वो बहुत ऊपर चढ़ती है। पुष्पक विमान को ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पैक करना पड़े, बड़ा अच्छा नज़ारा होगा। और पल्लू उड़ते हुए जो दिखाते हैं ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो एक शोभा दिखाई है कि भाई वाह कितना अच्छे से उड़ते हुए जा रहे हैं, शोभा दिखाई है। तो ये वहाँ इतनी तेज आंधी तूफान भी नहीं होगा। वहाँ का जो विमान भी है ना, प्रकृति चलाएगी। जैसे देखो अभी तो ऊपर जब चले जाते हैं ना तो हवा ऊपर की तरफ ले लेती है। अब उधर क्या होगा, जितनी ज़रूरत होती है इतनी ही हवा चलेंगी। अगर आपका विमान उठाना है प्रकृति को, अपने आप ही हवा उसमें भरेंगे और अपने आप प्रकृति आपका संकल्प किया बैठे और बड़े प्यार से इधर से ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे ऊपर बहुत धीमे चलेंगे, बहुत स्पीड चलता है क्योंकि दूरी ज़्यादा है ना। वहाँ दूरी कहाँ होंगी, यहाँ से वहाँ जाना है बस। अमेरिका तो जाना नहीं है, अमेरिका तो जाना नहीं है, जो आपको 20 घंटा लगेगा। यहाँ से उनके कमरे पर जाना है। नहीं, कमरे तक तो पैदल जाएंगे, विमान थोड़ी लगाएंगे उसमें। ये बगल बगल कमरे होंगे तो उधर में विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे राज्य बटे होते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा राज्य नहीं होते। जैसे किसी एक स्थान का एक सेवा का निमित्त बनाया है या दूसरा टापू नज़र आ रहा है, वहाँ पे चलो देखने चलते उस टापू पे क्या है। एक बड़ा टापू तो सतयुग होगा, फिर चारों तरफ छोटे छोटे टापू होंगे। ऐसे जैसे कहीं घूमने चले जाते हैं। अब देवताओं को थोड़ी काम होगा कुछ, भाई रोज़ खाना बनाओ, हलवा बनाओ, पूरी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। फ्री होंगे, आराम से अपने राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा नज़ारा होगा। और ऐसा नहीं, यहाँ तो आप बच्चे
पूरी बैग भर के लेके जाते हो 10 रोज के लिए, 5 रोज के लिए, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, हैं। वहाँ तो क्या नज़ारा होगा, ये भी डालो, वो भी डालो। नहीं, ऐसे कपड़े होंगे जो आपकी अंगूठी में 2 ड्रेस डाल सकते हो। ऐसा, ऐसे कपड़े होंगे आपके यहाँ कुछ बनाया और ऐसे कंगन के जैसे बनाया, 10 ड्रेस इसमें डाल सकते हो। धुलाई करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, धुलाई क्या, हल्का सा बस, क्योंकि वहाँ खुशबू ही इतनी होगी, बदबू मारेगा नहीं, पसीना मारता है, बदबू मारता है वहाँ तो इतनी। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ ड्रेस ही ऐसी, टेलर कितना बढ़िया होगा, विचार करो। टेलर कितना बढ़िया होगा, ये विचार करो कि एक ड्रेस पहना और आप उनके पास, तो अब आपके पास जितनी अलमारी है ना, जितनी बड़ी अलमारी है ना, उसमें तो पर्दा सहित तो पूरे उसकी ड्रेस समा जाएंगी। क्योंकि जो जैसे अभी 100 साल पहले भी रेशम का रुमाल देखते थे ना, इतना से में आ जाता था, इतना सा आता था ना, छोटा सा में। तो 100 साल पहले की बात है, विचार करो 1000 साल पहले क्या होगा। आज भी साड़ियाँ ऐसी है, एक मुट्ठी में लपेटो, एक पॉकेट में डालो, आज भी है, आज भी ऐसे कपड़े इतनी सी। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम पतला होगा, बिल्कुल पतला नहीं होगा, शरीर का कोई भाग नहीं दिखेगा, एकदम साफ। तो आपको बैग बनाने की जरूरत ही नहीं है, हैं? ये अच्छा, तो ऐसे ही घूमेंगे बिना कंघी किए? वो थोड़ी कि आपको सब कुछ प्रकृति आपके कंघी बना करके देंगी, आएंगे बड़ा हाथ लगा करके कंघी बनाएंगे। वाह वाह, कितना बड़ा होगा, इतना सा कंघी होगा, ठीक है। नहीं, वो बोल कितना बड़ा होगा बोल रहे, देखो। हाँ सही, कृष्ण के जन्म के पहले ये वाली विमान चालू है। कृष्ण को वहाँ जहाँ जाना है ना, वहाँ प्रकृति अपने आप लेके जाएगी। यादगार में दिखाया है। हाँ, वो यादगार में दिखाया है, वो बहुत सारी आपको बोले शास्त्रों की बातें। परमात्मा सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल गलत है। और उसमें आपने शास्त्र पढ़े हैं ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें सही है, जैसे कि दिखाते हैं शंकर पार्वती, ये वो सब चीज़ें जो वैद्य की बातें हैं वो सही नहीं है। जो मुख्य पॉइंट जो है ना वो सही है। जैसे शास्त्र में दिखाया है कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। कहाँ, कौन सी जेल में हुआ? कलयुगी जेल में हुआ। क्योंकि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो पूरी तरह से सतयुग नहीं आता है, तो जन्म भी कहाँ होता है? कलयुग की जेल में। फिर दिखाते हैं जैसे ही जेल में जन्म हुआ तो श्री कृष्ण को जेल से निकाल करके लेके चले गए, है ना। तो जहाँ जेल से लेके गए तो फिर कहाँ टोकरी में लेके गए। जैसे जन्म हुआ, आंधी तूफान ये सब अपने गंगा अपने ऊंचे शिखर पे, ये प्रकृति की एकदम, क्योंकि बोलते हैं ना जो एकदम पवित्र आत्मा का जन्म होता है तब भी प्रकृति उछल मारती है, जब रावण का जन्म होता है तब भी उछल मारती है। और दोनों में फ़र्क होता है ना। जैसे कि प्रकृति का बड़ा, एक तो खुशी में उछल मारती है और एक दुख में उछल मारती है। तो खुशी में उछल कम मारती है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, सब कुछ धुलाई करती है, वो साफ सुथरा कर देती है ना। और दुख में उछल कम मारती है द्वापर युग में, वो भी तब भी साफ करती है। क्या करती है? छुपा दो जो है अपने बच्चों का सामान, सोने की द्वारका को डुबा दो, नहीं तो रावण आ रहा है लूट ले जाएगा। तो दोनों में प्रकृति किसका फायदा करती है? हम बच्चों का फायदा करती है। विचार करो, जब सतयुग आने वाला होता है, महान आत्मा का जन्म होता है, तो प्रकृति घर को ऊपर उठा के रखती है कि इसमें ये राज्य करेगा, साफ सुथरी कर देती है जैसे कोई बड़ा आदमी आ रहा हो। जब रावण आने वाला होता है तब उसको बराबर नीचे लेके जाती है, क्योंकि मालूम है अगर ये द्वारका सोने की रावण के हाथ लग गई तो रावण क्या करेगा? फिर तो पूरा राज्य ही रावण का हो जाएगा।
देखो प्रकृति कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी है, कितनी सतो प्रधान है। मतलब कैसा भी स्थिति है साथ साथ बच्चों का ही देगी। ये सतयुग की कहानी है। सतयुग में आप चिंता नहीं करो कि आपको कपड़े धुलाई करके प्रेस करने पड़ेंगे, है ना। एक बार पहना हुआ दोबारा कहाँ पे इतना सा छोटा सा कपड़ा होता है, इतना बढ़िया, मतलब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है सोचो। अच्छा वहाँ के गहने भी कैसे होंगे, हल्के फुल्के होंगे। यहाँ तो सोने में अलाय मिक्स करते हैं तब गहना बनता है, भारी गहने हो जाते हैं, लटक जाते हैं। वहाँ तो कैसे होंगे, एकदम हल्के। वाह, ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहने हुए हैं। ताज भी इतना अच्छा होगा, एकदम फिनिशिंग वाला, कहीं भी चुभने वाला नहीं होगा, एकदम हल्का ताज होगा। बाबा इतनी वंडरफुल बात है कि लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर बैठने के लिए कुछ समय लगता है जब यह राजतिलक होता है, लेकिन रावण कितना जबरदस्त जन्म लेते ही राज करना शुरू कर देता है। यही तो बात है। नहीं, जन्म लेते ही राज करना शुरू कर देता है, लेकिन 3 हिस्सा सुख रहता है। जी ऐसा नहीं होता है, जन्म लिया है भले, लेकिन ज़्यादा जल्दी से राज्य नहीं जाता है हाथ में। रावण तो एक जन्म भरपूर राज्य करता है, एक युग जो कलयुग होता है ना, लास्ट का युग है वो एकदम। क्योंकि देखो जैसे अभी बच्चे बाबा ने कहा पावन बन रहे हैं, जब वो पतित बनते हैं तो धीरे धीरे सतो रजो तमो अवस्था आती है। सतो से डायरेक्ट तमो में नहीं कूदी मारते हैं आप। सतो से बाद कौन सी अवस्था आती है, रजो। सतो से रजो आती है, उसके बाद फिर तमो प्रधानता में आते हैं। फिर जैसे शब्द होते हैं सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान, फिर 3 बार सतो लगाओ, फिर प्रधान लगाओ, फिर रजो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर रजो प्रधान। ये युग में ऐसी अवस्था धीरे धीरे नीचे आती। फिर तमो प्रधान, फिर डबल तमो लगाओ, फिर 3 बार तमो लगा दो। ये 3 बार तमो लगना जरूरी है। जैसे कलयुग शुरू हुआ तमो प्रधान, है ना, फिर बीच में तमो प्रधान, और अब 3 बार तमो लगाओ तो ऐसे तीसरा तमो, और जहाँ तीसरा तमो आता तो चौथा आएगा ही नहीं, विनाशी हो जाएगा, आती है। तो बच्चे आपका सतयुग बड़ा प्यारा होगा। आगे चल आप बच्चे साक्षात्कार, हाँ वही बता रहे, साक्षात्कार कराएंगे आपका। जब टेलीफोन बंद हो जाएगा ना, साक्षात्कार शुरू। जैसे आदि में किसके पास टेलीफोन था क्या, तो जो 14 साल बच्चों को बाबा ने गुम किया तो किसके भरोसे कैसे रखा, सबको सतयुग के नज़ारे दिखाए, साक्षात्कार कराया। वाह वाह, बच्चे बड़े जाते थे, बच्चियाँ ऊपर रह जाती थी, बोलता हम नहीं जाएंगी नीचे, ऊपर इतना अच्छा लग रहा है बाबा, नीचे क्या करेंगी जाके। अपन भी सोचते थे बाबा अपन को भी तो कराओ, है ना। बाबा ने 2-3 साक्षात्कार करा करके जिम्मेवारी की टोकरी बड़ी अच्छी रख दी। अब आपको साक्षात्कार नहीं करना है, आप बच्चियाँ साक्षात्कार करेंगे। ये भी वंडरफुल बात है। तो अपन सुन के बड़ा खुशी होती थी, वाह क्या देख के आई बच्ची, क्या देख के आई। वहाँ तो पहले संदेशी का पाठ भी बड़ा पक्का होता था, नंबर 1 बोलते हैं संदेशी के पाठ को। आज का संदेशी का पाठ क्या है बताओ, अलाय मिक्स हो गई है ना। पहले तो बाबा बड़ी चेकिंग करते थे, मम्मा बड़ी होशियार थी। बाबा आप साक्षात्कार पे भरोसा करना, बल इन 3 कन्याओं को अलग अलग कमरे में बिठा दो, जाओ बाबा से संदेश लेके आओ। जब ये ऐसी जो होशियारी वाली चीज़ है ना, ये मम्मा ही देती थी। क्योंकि ये मम्मा बड़ी होशियार बताती, बाबा एक बार करो, 3 को अलग अलग बिठाओ, 3 का साक्षात्कार अगर मैच कर जावे ना तब वो मान लेना ये राइट संस्कार है, ये राइट साक्षात्कार हुआ है। अगर 3 अलग अलग दिशा में बोल रही है ना तो चौथी संदेशी को बुलाओ, फिर उसको बिठाओ, 3 को कैंसिल कर दो। देखो पहले क्या होता था ना,
मम्मा बड़ा ऐसी ऐसी पॉइंट मतलब डालते थे। क्या बाबा कभी अपन सोच में पड़ते अपन ने ये क्या शादी किया बच्चे हुए, पर इतना अनुभव अपन को नहीं आया जितना ये छोटी कन्या आकर के बताती है। छोटी कन्या आकर के बताती है बाबा ऐसे करो, बाबा ऐसे करो। सोचते थे लो ये तो अपन से भी आगे जा रही है। तो जैसे छोटी कन्या, अब जब क्या होता था, जब छोटी कन्या के मुख से ऐसे शब्द सुनते थे, बड़ी कन्याओं की किसी के मुख से ऐसे सुनते नहीं थे, तो लगता था वाह। फिर बाबा ने बच्चे का पद बताया, फिर समझ में आया वाह क्या बात है, वंडरफुल। आप बच्चों को अंदर की बातें मालूम है कि कितनी सारी चीज़ें अपन कहीं पे भी जैसे मानो फंस गए, क्योंकि अपना बुद्धि को क्या था, बाबा से इतना प्रेम था ना। कोई आकर के किसी के शरीर में आके बोलता था ना अपन बाबा बोल रहे हैं, तो अच्छा बाबा बोल रहे हैं, आज अपने को बोलने का मौका मिला। अरे बाद में 15 रोज के 18 रोज के बाद बोलते हैं नहीं मैं बाबा नहीं था, मैं तो खाने के लिए आया था, मैं तो वो फलानी जगह की आत्मा आई थी, है ना। फिर ये बात मम्मा बताती थी, बाबा आप समझो बाबा ने एक रथ मुकर्रर किया है, जब तक आप हो तब तक किसी के शरीर में बाबा नहीं आएगा। फिर अपन बोलते थे नहीं बाबा है, डिसरिगार्ड नहीं करना है, बैठो इधर सुनो। ऐसे बोलते थे। अब क्या कहेंगे, मम्मा बड़ी ऐसी थी, इसलिए ये सब चीज़ें ना कि बहुत सारी चीज़ें मम्मा किसी को बोलती नहीं थी, आकर के सिर्फ अपन को बोलती थी बाबा ऐसे करो। जब पता था सारी बच्चियों ने अपन को घेरा हुआ है, मिलने का मौका नहीं है, तो एक चिट्ठी लिखती थी, फिर वहाँ रख के आ जाती थी, बाबा एक चिट्ठी रखी है पढ़ लेना जब आपको समय मिले। कभी मम्मा ने जिद नहीं किया मेरे को बाबा के साथ ही रहना है, ऐसे करना है, ये करना है। कोई बच्चे अभी चारों तरफ घूमती थी ना, तो भी आराम से खड़ी होकर देखती थी, जब बाबा का दिल करेगा बुलाएंगा ना, जब बाबा को टाइम लगेगा बुलाएंगा, एकदम फ्री। क्या संस्कार था, वाह। अच्छा संतुष्ट मनी, अच्छा हाँ। मैं जब बताता हूँ किसी अपने ब्राह्मण कुमार बच्चों को, बोलते हैं कि संदेशों के द्वारा नहीं बताते हो, मधुबन अच्छा उनको पूछो संदेशी द्वारा क्या क्या हो रहा है सेंटर पे, वो पता करवा के आओ पहले हैं। मैं बताता हूँ रायपुर में आ रहे हैं, आप इसको याद कहाँ से बताएंगे बताओ। अगर संदेशी का पार्ट एक्यूरेट हो, 100 बच्ची का अच्छा संदेश आता था, है ना। और बहुत ऐसे अनन्य बच्चियाँ होती थी जिनका संदेश एकदम बराबर आता था। अब कौन सा संदेश जो बाबा ने मुकर्रर की वो संदेशिया कहाँ है, बाबा ने कौन कौन संदेशिया मुकर्रर की है ना, तो वो तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या करना है, बल कोई भी बच्चे, सबका अपना मत है, सबका योग अपने तरीके से, हर को बाबा अपने अपने बच्चे बाबा को अपने अपने तरीके से याद करते हैं। जैसे बाबा याद में अनुभव कराते हैं, तो वही पहले भी बताया था, वो आपके लिए है, पर आप उसको सबके लिए बोलते हो, ऐसा नहीं करो। अनुभव आपको कराया है, आप उसको उतारो अपने जीवन में, पर आप क्या करेंगे, ऐसे करो वो, क्योंकि वो पहले हमें खुद करना है। बोलते ना प्रैक्टिकल खुद करना है। कोई भी साइंस का साधन जो है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पहले थोड़ी पब्लिक में आप कर दो। ऐसा हुआ है कि रूल होता है क्या कभी? आप साइंस वाले हो, आप पहले किसी छोटे छोटे चीज़ पे उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आप उसको पब्लिकली करते हैं। ऐसा ही होता है ना, ये सब चीज़ें होती है ज्ञान की। पहले खुद पे यूज करो, फ़ायदा देखो, और फिर आप सब की तरफ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है सुना और सुना दिया, सुना उतारा फिर आगे सुनाया, और वो अपने आप दिख जाएगा। सुनाने की भी आवश्यकता पड़े भले, पर पहले सुना फिर उतारा। जैसे उतर गए जीवन में, फिर आगे अपने आप पास हो जाता है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों,
बाबा फोन अगर फेल हो गया, है टेलीफोन अगर अभी बंद हो गया, पागल हो जाएंगे सबके पास। पागल इतने पागल हो जाएंगे, पागल खाना बन जाएगा पूरा संसार। और जो उधर दौड़ रहे हैं, जो उधर दौड़ रहे हैं, सब उधर दौड़ रहे हैं, देखना। और आप बच्चे एकदम ओम करेंगे बैठ के शांति में। निकलेगा नहीं, एक दूसरे के घर में छापा मारेंगे, एक दूसरे के घर में करेंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा, इसलिए बाबा बच्चों क्या बोलते हैं, कब सोचो अपने आप को कि कहाँ खाने भी तो आसक्ति नहीं है। कहाँ बाबा ने बोला बच्चे एक दिन आप उपवास रखो। जैसे बोलते हैं ना, मशीनरी है, गाड़ी है, कंटिन्यू चलती रहेगी तो क्या होगा, है ना। लेकिन कभी उसको आराम दोगे तो आपकी भी परीक्षा हो जाएगी कि आप क्या एक रोज रह सकते हो। क्योंकि खाने में अगर आसक्ति होगी तो मानो एकदम ऐसा नहीं कि बाबा भूखे मारेगा, बाबा तो अपना कार्य बराबर करेगा ही। खाने में ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, लेकिन कभी भूखे नहीं मरने देगा। लेकिन विचार करो, एक रोज अगर आपको रहना पड़ गया है तो बार बार अगर उसकी याद आ रही है, ये खाऊं वो खाऊं तो क्या होगा, सो जाएंगे। और जैसे ये मन में आया फिर शरीर छूटने वाला हुआ तो क्या होगा। तो खाने में बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। खाओ, भोजन खाओ, ये सोचो इस शरीर को चलाना है तो मुझे खाना है ना। जीने के लिए खाना है, क्या नहीं करना है, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। बच्चे खाओ भोजन अच्छा, बाबू के घर में कोई कमी नहीं है, पर अपनी बीच में अपनी चेकिंग करती रहो। देखो मैया ने अपनी 7 रोज चेकिंग की, 7 रोज अन्न का दाना नहीं खाया। सोचो कहाँ बाबा मेरी बुद्धि योग तो नहीं जा रही है। बीच में अपनी चेकिंग करती रहती है, 2 रोज का, 7 रोज का। वंडरफुल बात है ना। तो कभी आप बच्चों को ऐसा नहीं करना है, कभी सब भूखे बैठ जाओ और फिर बाबा ने बोला है खाना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है कभी भी, है ना। चेकिंग अपने आप को देखो। अगर मैंने सुबह से दोपहर तक कुछ खाया नहीं है तो क्या हुआ, क्या स्थिति हुई, क्या हुआ, सोचो। अपनी चेकिंग बहुत ज़रूरी है करनी। इसलिए खाने के लिए ही नहीं जीना है, जितना जी रहे हैं उतना खाना है। क्योंकि अंतिम समय है। शुरुआत तो भरपूर था, आप खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, शुरुआत ऐसी थी। लेकिन अब कौन सा समय है, अब अंतिम समय है। दुनिया वाले खाने के लिए तड़पेंगे। क्यों, जैसे साइंस का साधन बंद हुआ, कोई बच्चे तो ऐसे हैं पॉकेट में पैसे रखते ही नहीं। अच्छा 5 रुपये का हुआ टेलीफोन से दे देता हूँ, 10 रुपये का हुआ टेलीफोन से दे देता हूँ, 20 रुपये का हुआ टेलीफोन से दे देता हूँ। तो टेलीफोन अचानक से बंद हो गया, क्या दोगे फिर। खड़े रहो, जहाँ आप हो ना वहाँ से अगर घर तक रिक्शा में आना है तो कहाँ से दोगे, भागो पैदल। तो आजकल ऐसे है। पहले क्या टेलीफोन में पैसे रखते थे टेलीफोन में हैं। हाँ, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। ठीक है, जो दिखेगा ना सब्जियां बस वही खाना। अब क्या होगा, क्योंकि आज सारा चीज़ तो साइंस के साधन से बनी हुई है। अब देखो बोलते ना साइंस का घमंड, ये क्या है, ये साइंस का घमंड है। और चाहे कोई भी घमंड चाहे किस में भी हो वो टूट जाया करता है ना। अब साइंस को कितना घमंड है, सबको बिजी कर दिया है टेलीफोन में, कर दिया ना, है ना। बिल्कुल वो आने वाला है। अब देखो समय कितना है, क्योंकि फिर तो आपके 4G के बाद तो एक ही स्पीड ज़्यादा रहेंगी शिव जी की, शिव जी का टावर लग जाएगा।
को मिलता है कि कोई एक देश खत्म हो गया, हाँ, दूसरा देश खत्म हो गया। अभी तो आने वाला समय बड़ा नाजुक है। अच्छा बच्चों, सफल करना आप बच्चों की जिम्मेवारी है। बाप तो समय समय पर इशारा देते रहेंगे। अच्छा बच्चों, टोली लेके आओ सबके लिए। सब ठीक है, खुश है ना? वंडरफुल है। वंडरफुल बनना, पर वंडरफुल कभी मत बनना है। ये जैसे ना मन में याद रहती है कि अपन सुबह से किसी से बात करेंगे तो बाबा को याद करते हुए बात करेंगे। हाँ, तो 5 बार याद रहता है, फिर भूल जाता है, फिर याद आता है, फिर भूल जाता है। आप जितनी बार भूलते हो फिर याद करो, फिर याद करो, फिर याद करो, है ना? माया का काम भुलाना है, आपका काम बारी बारी याद करना है। मतलब लड़ाई जारी है। पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देखो, गृहस्थी में रह करके भी दोनों का बैलेंस रख रहा है। अच्छी बात है, अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, पर डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो बाबा ने कितना अच्छा चांस दिया है, हमेशा याद रखना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जो बनी है ये किसने बनाई है? किसने बनाई है? ये ब्रह्मा मोकोंशा वाली संतान है ना। तो कहाँ जाएंगी वो? तो नहीं, स्टेज को रो की नहीं हुई है, स्टेज पे खड़े होने वाले करो हो गए हैं। दोनों में अलग अंतर है। स्टेज बाबा की ही है, बाबा की ही रहेंगी। सेंटर भी बाबा का ही है, बाबा का ही रहेगा। समझ में आ रहा है? आप देखते जाओ ड्रामा क्या होगा। ठीक है, बस नज़ारे देखो, वाह क्या होने वाला है। ये भी ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। देखो जैसे ये धरती है ना, इस धरती को क्या बोलेंगे? धरनी पतित हो गई है। तो धरनी पतित हो गई है, धरनी कैसे पतित हुई है? धरनी पे रहने वाले पतित हैं, कहाँ भूल जाते हैं? तो ऐसी अपवित्र धरनी पे भगवान आएगा? धरनी कहाँ से अपवित्र है? धरनी कहीं अपवित्र है क्या? हुई है क्या? पहले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट ने धरनी में वाइब्रेशन डाला, तो धरनी में वह वाइब्रेशन गए। अब मानव देवताएं धरनी पे आएंगे तो धरनी कैसी हो जाएंगी? पावन हो जाएंगी। तो ये पतित अपने आप नहीं बनती है। ये जो अवस्थाएं आती है ना, तमो सतो रजो तमो, ऐसे परिवर्तन होता जाता है। वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन से तो आपका टेलीफोन चल रहा है। देखो किससे चल रहा है? तो जो आपको मालूम है, बराबर याद है कि वाइब्रेशन से टेलीफोन चल रहा है। इसका कोई तार थोड़ी जुड़ा है नेटवर्क की तरफ कि भाई टावर की तरफ हर किसी के तार जुड़े हुए, नहीं ना। क्या कैच कर रहा है? वाइब्रेशन। तो जब हमारा वाइब्रेशन इतना पावरफुल होगा, 10 बच्चे बैठ करके आज आगे देखना, पहले भी बोला था, 1 लाख बच्चे बैठ करके एक साथ ओम की ध्वनि करेंगे ना, तो ये सारी ओम की आवाज़ें ऊपर जा कर के टकराएंगी और वहाँ की लाइन सब बच्चों के साथ जुड़ जाएंगी, है ना। फिर ये जो आवाज़ जो आप सुनते हो ना, ऐसा गुंजन होगा जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है आवाज़, और खाली हो गया है और चारों तरफ से आवाज़ निकल रही है। ओम। अब कोई ज्ञान नहीं रहा, सब खत्म हो गया, 1 सेकंड का ज्ञान है ओम। ब्लैक होल से भी ओम की आवाज़ निकल रही है। देखो वो अभी तो धीमी है ना, लेकिन जब आप बच्चों की आवाज़ एक साथ ओम करेंगे बैठ करके, देखना वहाँ से फुल फोर्स में वो आवाज़ आएंगे। मतलब ये ना, ये एक छेद होगा, आप समझ रहे हैं ना, एक छेद हो जाएगा जैसी सबकी आवाज़ें ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा टावर बन जाएगा। अगर मानो 10,000 बच्चे भी बैठ करके करते हैं, ये भी एक टावर का काम करता है। 10,000 एक जगह बैठ करके 10,000 अलग अलग कोनों में बैठ करके ओम करेंगे तो ये अलग अलग टावर बनेंगे, और ये टावर फिर वहाँ जा कर के कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी ओम करने से सीधा ओम ऊपर जाता है। ओम
कहाँ जाता है? ऊपर, नीचे की तरफ नहीं आता है। जो नीचे की तरफ आता है वो पतितपना है, जो ऊपर की तरफ जाता है वो पावन चीज़ें है और वो अच्छी वाइब्रेशन। आपका ओम जैसे ऊपर की तरफ जुड़ेगा तो ऊपर से आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अंतिम समय में एक ही चीज़ आप सबके मुख से ओम, गलती से भी कोई चलता चलता ओम, ऐसे खाना खाया तो मुख से ओम, ऐसे चीज़ें निकलती है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान रखना। कहाँ भी आप बैठे हो, अकेले हो, तो क्या करना है? बैठो, बोलो। बैठे बैठे अपनी खटिया पे बैठे हो, अपनी इस पे बैठे हो, गद्दी पे बैठे हो, करते रहो बच्चे, ओम करते रहो, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। आपको तो आने वाली परिस्थितियों के संकेत भी मिलने लगेंगे। आपका माइंड इतना साफ हो जाएगा कि आपको आने वाला क्या होने वाला है ये भी दिखने लगेगा। आप उससे किनारे होकर के भी जा सकते हैं, क्योंकि जब ये हमारा कनेक्ट, ये सबसे शक्तिशाली चीज़ है ना, शक्तिशाली चीज़ है ये। तो आपने कहा था मनमोहिनी दीदी को कि अंत में ये सत्युग की आदि संख्या तो देखोगे नहीं आंखों से, जब एक ही साथ सभी एक ही संकल्प करेंगे तो ही जाके सृष्टि का परिवर्तन होगा। ये संकल्प करेंगे, ओम का ही संकल्प करेंगे तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। क्योंकि एक संकल्प कौन कर सकता है? बच्चे, आप किसको क्या संकल्प दोगे? मानो आपने बोला कि आप ये संकल्प लो, जरूरी थोड़ी सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे, वो आपकी बात क्यों माने? और आपने जो बोला है वो सही है क्या, वो क्यों सोचेंगे इस बात को? लेकिन ओम करने से सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे, सबका संकल्प एक हो जाएगा, ठीक है। इसमें चाहे मतलब हिंदू हो या फिर जैन हो या फिर कोई और हो, सब एक करना ओम, सब आपके साथ संगठित रूप में करना शुरू हो जाएंगे। ये संकल्प जैसे ही ओम किया, सबके मन में तेजी से दौड़ेगा, इतनी रफ्तार से दौड़ेगा, फिर सबके मुख से निकलता रहेगा और तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन का समय अब आ गया है। सोचो, क्योंकि आप ये नहीं सोचो कि सेवा धीरे धीरे चल रही है, सेवा बहुत रफ्तार पकड़ चुकी है। आप बच्चे यहाँ बैठे हो, बाप बाहर देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये जो हमारे ओम के पर्चे हैं, हाँ, सबसे सारे बीच में नंदन में भी, इंद्र में भी, सूरत में भी, यही पर्चे सब जगह पड़ रहे हैं। हाँ, इन पर्चों में भी कोई रहस्य है क्या? प्रत्येक ये भी रहस्य है प्रत्यक्षता का, क्योंकि जो सबसे पहली लाइन है ना, ओम इस सृष्टि का बीज मंत्र है, ठीक है ना। ओम से सारी सृष्टि परिवर्तन होती है। तो ये जो बीज जिसको बोल दिया ना, बीज पूरे वृक्ष का बीज है, बस तो यही पहुंच गया, क्योंकि सृष्टि पूरा संसार का बीज मंत्र ही ओम है। तो ये 1 सेकंड का ज्ञान बाबा बोलते थे ना बार बार, बच्चे लास्ट में ना 1 ही सेकंड का ज्ञान बच जाएगा। 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाएंगी, है ना। जिन्होंने संकल्प किया, हे परमात्मा मुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करना, मुझे ज़्यादा टाइम वहीं रहना है, आप फिर करते हो ओम। अच्छा बाबा बोल देता था तू, ठीक है, आप जाओ बैठो परम धाम में। जो बोलते हैं बाबा मेरे को सत्युग की दुनिया में आपके साथ रहना है, लक्ष्मी नारायण के जैसा मेरे को बनना है। और आप सोचो आने वाले समय में तो सबके नज़रों में श्री कृष्ण की मूर्ति बस जाएगी, तो शरीर भी किसकी याद में छोड़ेंगे? धरती पर आने वाला की याद अगर आएगी तो बोलते हैं ना, अंत मते सो गते, ठीक है, क्योंकि बाबा तो वापिस आने वाला है नहीं। अब जब होगा ना एकदम जय जयकार, वाह नन्ना मुन्ना श्री कृष्ण आने वाला है, तो सब के मन में उसकी सूरत बस जाएगी। तो जैसे उसकी याद आई, फिर बाप की याद आई, तो क्योंकि हमेशा याद रखो, इस सृष्टि पर आने के लिए इस सृष्टि का संकल्प बहुत जरूरी है। अगर
आपके मन में इस सृष्टि का कोई चेहरा या कोई संकल्प नहीं आया तो फिर आप ज़्यादा समय परमधाम में बाप के साथ रुकेंगे। इस धरती पर आना है तो एक सूरत या एक मूर्त मन में बैठ जाती है ना। अब दूसरी बात, अभी आप बच्चों को लग रहा है नहीं नहीं हम बाबा को याद करेंगे, बोलो बाबा को याद करेंगे। मानो मरने से पहले बाबा ने बड़ा सुंदर सा सत्कार कराया है, ऐसा नन्ना कृष्ण, ऐसा आपका राज्य होगा, देखो कितनी सुंदर दुनिया है, देखो कैसे देवताएं घूम रहे हैं, देखो कैसा विमान है, ऐसा साक्षात्कार कराया। और अगली घड़ी आपका मरने का समय आ गया तो आपके मन में क्या घूमेगा? पूरा सत्युग घूमेगा है। तो क्या हुआ फिर? जिसकी याद में शरीर छोड़ा उसी के पास आना पड़ेगा, है ना बाबा? अब जिसकी याद में, ऐसे इस दुनिया में भी है, अंतिम समय जिसकी याद में शरीर छोड़ा उसी के पास में आना पड़ेगा। अब सतयुग में भी ऐसा ही है, आपने सतयुग की याद में शरीर छोड़ा तो आपको सतयुग में आना ही पड़ेगा, ये पक्का है। हाँ, बाप को याद कर रहे हैं, बाप को याद कर रहे हैं, बिंदु रूप में शिव बाबा आते हैं, याद करते हैं, बड़े प्यार से याद करते हैं, पर साक्षात्कार भी वही कराएगा, उलझाएगा भी वही, मतलब साक्षात्कार में है ना। साक्षात्कार में भी कौन घुमाएगा आपको? बाबा ही, क्योंकि वो चाबी उसी के पास है, वही घुमाएगा। अरे ये सब मेरे को याद करने लगेगी तो सतयुग में कौन जाएगा हैं? तो फिर परमधाम में ही रहेंगे। परमधाम निवासी को याद करेंगे तो नीचे क्या करेंगे? ऊपर ही रहेंगे। तो फिर बाबा क्या करता है? शरीर छोड़ने से पहले ना सतयुग की ऐसी चाबी घुमाता है कि मन में तस्वीर छप जाती है, एक 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 प्रकृति की तस्वीर, शरीरों की, कितने सुंदर शरीर होंगे। वाह, बाबा फिर दिखाएगा, बच्चे सतयुग में आपका ऐसा शरीर था, ऐसा शरीर लेने वाले थे आप, पर आपको सतयुग में आना ही नहीं है तो चलो ऊपर। फिर नहीं नहीं बाबा आना है आना है बाबा आना है। अब जैसे उसने कहा आना है तो छाप लग गई, आना है तो थास्तु। अब मानो इतना सुंदर शरीर है भी, कभी हम भी ऐसे बन सकते हैं, देखेंगे तो क्या मन में संकल्प नहीं आएगा? वाह, नहीं बाबा आना है बाबा आना है। जैसे आना हुआ फिर जाना हुआ, फिर आना हुआ। ये बाबा का बड़ा गहरे गुथिया है ना, बड़ा गहरे राज है। जो समझ जाए वही समझो से आने हैं। बाबा इसी को आने तो बाबा ही है। हाँ हाँ हाँ, और ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। हाँ, जिनको ज्ञान नहीं है, जो इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, जैसे साधु सन्यासी है, बस एक ही धुन में बैठे हैं कि बस हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। उनके मन में सौपन में भी नहीं आएगा, बस मुक्ति ही दिखाई देंगी उनको। क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जा रही है? नर से नारायण बनने की, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की पढ़ाई तो पढ़ाई जा रही है ना। वो पढ़ाई सिर्फ मुक्ति की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या होंगे? आएंगे, वो नीचे आएंगे जरूर, पर ज़्यादा समय किसके साथ रुकेंगे? परमधाम में बाप के साथ रुकेंगे। और बिंदु बाप है, बाबा अपनी जगह चिपका हुआ है, वो अपनी जगह चिपके हुए, क्या मजा है? क्या मजा है? पता कुछ है मजा? बस कुछ अनुभूति ही नहीं है, जन्म मरण में कुछ है ही नहीं। अब जैसे धरती पर आते हैं, धीरे 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 फिर पतित बनते हैं। जैसे दुखी होते हैं तो ये अभ्यास करते हैं, मुझे इस चक्र से छूटना है, इस चक्र में रास्ता ही नहीं मिल रहा निकलने का। बाबा ने ऐसा बनाया ना, ऐसे ये गली इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो बच्चे चलते चलते थक जाते हैं। भगवान कभी तो निकालो बाहर इस चक्र से। ये जन्म मरण का चक्र ऐसा खतरनाक है कि कोई गली नहीं मिल रही है। फिर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर लेते हैं, फिर आते हैं। अच्छा बच्चों, परमधाम में
बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, ना शांति की ना मन भी नहीं रहेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, डोट ऐसे। आत्मा जब शरीर में आती है तभी उनकी सारी चीज़ें एक्टिव होती है ना। टेप अलग है, कैसेट अलग है। आप बोलो कि इस टेप में बहुत गाने भरे हों, आपने सुने ज़िंदगी में नहीं है, तो वो तो एक जड़ ही है ना आपके लिए। पर जैसे वो कैसेट टेप में भरी जाएगी तो वो गोल गोल चलेगी, मोमेंट होगा, फिर आवाज़ आएगी, धीरे धीरे आवाज़ आएंगी, फिर उसमें शब्द जो उच्चारण होंगे आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस कैसेट में ऐसे ऐसे गाने भी है। ऐसे ही आत्मा है। आत्मा तो एक ऐसे चिपक गई, बस ऐसे हिलना डुलना भी नहीं होगा कि भाई ऐसे चक्र काट रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा, बस चिपक जाएंगी। पर जैसे ही पार्ट जैसे भरा हुआ है, जैसे सितारे टूट टूट के नीचे आते हैं, बस जब उसका समय आया टूट के नीचे गिर गई, आ गई और अपना कार्य शुरू कर दिया। ऐसा पार्ट चलेगा। शांति भी नहीं होती, पर शांति भी नहीं, शांति होती है पर अनुभूति नहीं होती शांति की, क्योंकि हाँ जैसे अनुभूति करते हैं ना आप, इस शरीर में रह करके आप शांति का अनुभव कर सकते हो, है ना। इस शरीर में रह के सुख की अनुभूति कर सकते हो। क्या सुख है, इस शरीर में रहते आप सब चीज़ की अनुभूति कर सकते हो। पर जैसे ही है तो किस में है, ये शरीर में नहीं है, ये आत्मा में है। पर आत्मा में सब कुछ है, पर जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं, दोनों किसी काम के नहीं हैं। वो भी डोट बन के चिपक जाएंगी, आप भी पड़े रहेंगे भीम के जैसे, मतलब कुछ शरीर हिलेगा नहीं चाहिए कितना बड़ा हो, तो ऐसी अनुभूति होती है। आप सोचो, आप कहोगे आत्मा शरीर से निकली, इसके मुर्दे शरीर को क्यों अनुभूति नहीं, आपको अनुभूति हो रही है कि आप शांति में हो, सुख में हो। मुर्दे को क्या अनुभूति होती है, जैसे शरीर मुर्दा ऐसे आत्मा मुर्दा बन जाती है, फिर आत्मा एकदम बिंदु बन जाती है। ओके अच्छा, जैसे आज की मुरली में आपने चलाया ना, बाबा ने मुरली चलाई कि क्रोध कोई करे आपको कुछ ही बोले तो कुछ भी नहीं बोलना है। बाबा मैया का हम लोग इतने साल से देख रहे हैं, तो कुछ जैसे बोलता है ना तो हंस के टाल देते हैं। अभी मैया है, फिर बाद में फिर एक साथ करेंगे ना। नहीं मम्मा बनेंगे ना। देखो शांत भी है ना, दुर्गा का रूप भी दिया है, महाकाली का भी रूप दिया है, शीतला देवी भी है ना, कितने सारे अवतार है। तो ये यहाँ रोल प्ले होने वाले हैं। शीतला देवी देखा है अभी। ठीक है। मधुबन में सबको शिक्षा मिलती थी पहले, क्योंकि शुरू में वहाँ पानी की बड़ी कमी होती थी। पहले सोचो मधुबन बना कैसे होगा मधुबन। बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जब पांडवों के हिस्से में खंडर भवन आया तो पानी तो था नहीं, खंडर भवन कैसे बनेगा। तो अर्जुन ने उधर ऊपर तीर मारा तो बरसात हुई और महल बन गया। ऐसे ही क्या हुआ, पांडव भवन में भी क्या हुआ, पानी तो था नहीं, है ना, बनेगा कैसे भवन। तो सभी बच्चों ने एक जगह बैठ करके ओम किया संकल्प के साथ, बाबा पानी नहीं है, तो ऐसा तीर मारा, अगले दिन बरसात शुरू, है ना। फिर पानी को भी स्टॉक किया, फिर भवन बना। फिर तो बरसात ने कमाल कर दिया। जब भी भवन बनाते तो रुक जाती, जब पानी की ज़रूरत होती तो बरसा आ जाती। ऐसा प्रकृति ने बड़ा सहयोग दिया। ऐसे आपका मेहनत से बना है, मेहनत से पसीने लगे एक बच्चे के, ऐसा वाह क्या मेहनत की है। उठा करके सिर पे तगारी पत्थर उठा करके लेके गए, पत्थर तोड़े। देखो जनक बच्चे कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, लेकिन रहने के लिए व्यवस्था बना दी। पहले तो जब शुरू में गए थे तो क्या हाल था, ब्रजकोठी में जाले लगे, चमगादड़ लटके हुए, बुरा हाल। फिर भी थोड़ी सी जगह की सफाई करके सब बच्चों को एक दिन के लिए वहाँ सुलाया हैं। उसके बाद फिर जैसे सफाई अच्छे से होने लगी तो गवर्नमेंट ने छापा मार दिया, भाई निकलो, ये कोठी हमारी है।
तो किसी राजा ने बनाई थी, पर जगह तो गवर्नमेंट की है ना। फिर वहाँ से थोड़ी जगह खरीदी, फिर बनाया। अब देखो, पहले तो ऊपर से नीचे तक पैदल आते जाते थे। रास्ता कहाँ बना था, सारा सामान उठा करके, कब सामान ज़्यादा हुआ तो बैलगाड़ी में सामान रख लिया, बच्चे खुद पैदल जाते थे। साइकिल से शरीर ठीक रहेगा, आपकी ताकत रहेंगी, घुटने कभी फ्री रहेंगे। आज भी साइकिल सबसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है साइकिल। तो ये भी शरीर भी ठीक रहेगा। तो ऐसे अपने को करना है। वहाँ तो देखो, जगदीश बच्चा कभी गाड़ी का वो नहीं किया, मेरे को मोटर गाड़ी चाहिए। उनकी मोटर गाड़ी साइकिल थी। और इतना अच्छा बच्चा, अगर उसका कहाँ से कपड़ा फट जाता था, बेचारा अपने आप सिल लेता था, सिल के पहनता था। और ऐसा नहीं कि यज्ञ में था नहीं, पर वो यज्ञ का जिसको सच्चा वफादार कहेंगे, नहीं वेस्ट नहीं जाने देना है, खराब नहीं। बाबा ने कहा देवीमान तोड़ना है, देवीमान तोड़ना है। एक कहेंगे बड़ा एकदम निश्चय बुद्धि पक्का यज्ञ के प्रति, प्राण जाए पर ना जाए। ऐसे अनन्य बच्चे भाव है, बहुत ऐसे बच्चे थे पहले जो बाबा के प्रति। पर जगदीश की अपनी क्वालिटी थी, है ना। कभी अपन को भी बैठ के बोलता था, बाबा बाहर ऐसे होता है, क्या करे बताओ आप। कभी भी बाबा ये नहीं कहा मैं ऐसे करूँगा, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। बाबा वो बताता था, वहाँ पे सिचुएशन बताता था वहाँ की, ऐसा स्थिति है। और ऐसा नहीं कि एक ने कहा आकर के बोल दिया, एक ने नहीं, पहले सबके दिमाग को चेक करता था कि कितने बच्चे वहाँ के अलग है, कितने अलग है। मेजॉरिटी का देखता था, फिर आके बताता मेजॉरिटी की संख्या इतनी है क्या करना चाहिए। बड़ा प्यारा बच्चा था। अच्छा बच्चों, चलो अभी चले।